हेलो बच्चों, माय नेम इज़ गौतम एंड वेलकम टू टेक्सोन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अब हमने पिछली वीडियो तक कहाँ तक पढ़ लिया था? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स पढ़ लिए थे प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम पढ़ लिए थे। अब हमने डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब हमने एलिमेंट्री कैनाल में पार्ट्स में क्या पढ़े थे? सबसे पहले पढ़ा था हमें माउथ। ये माउथ हो गया। माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी। क्या चीज़ होती है? बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के अंदर आते हैं टीथ, टंग, ये सब चीज़ें। अब माउथ के बाद खाना जाता है फेरिंग्स में। कहाँ जाता है? फेरिंग्स में। अब देखो ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी। ये एयर भी फेरिंग्स में जाती है। तो फेरिंग्स एक तरीके से कॉमन पार्ट हो गया हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो कई बार अपन बोलते हैं कि अब आराम से खाना खाइए, खाना खाते टाइम बात मत कीजिए, नहीं तो वो खाना हमारे गले में अटक जाएगा। वो एक्चुअलिटी में इस कारण होता है कि यहाँ पे कॉमन होता है। यहाँ से थोड़ी देर कॉमन रहने के बाद में विंड पाइप अलग चला जाता है और फूड पाइप अलग जा जाता है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके अलावा जो विंड पाइप जाता है अलग, वो हमने डायग्राम में नहीं दिखाया है। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि फेरिंग्स थोड़ा सा कॉमन होता है, उसके बाद में विंड पाइप अपने रास्ते चला जाता है और फूड पाइप अपने रास्ते। तो खाना हम खाते हैं वो माउथ से फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स के बाद में फूड पाइप या फिर इसोफेगस में। अब यही खाना स्टमक में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? स्टमक में, हमारे पेट में। स्टमक के बाद में ये खाना चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल जरूर है, लेकिन ये लेंथ में बहुत बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है। तो सर इसका नाम स्मॉल क्यों है? स्मॉल इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायामीटर है वो काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी छोटा है, बहुत पतली है साइज में। ऐसे इसकी साइज स्मॉल है लेकिन लेंथ बहुत बड़ी है इसकी। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो आप देख रहे हो ये है लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक रूडिमेंट्री ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब ये रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? रूडिमेंट्री यानी जो चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो चीज़ काम की नहीं है, जो चीज़ ऐसे ही पड़ी है, कोई काम की नहीं है, वो चीज़ रूडिमेंट्री हो गया। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी में अपेंडिक्स होती है, लेकिन इसका कोई काम नहीं होता। अब काम नहीं होता तो हमारी बॉडी में क्यों होती है सर? ये पहले इसका काम था। इसका काम है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना। क्या काम है इसका? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना। हमारे एंसेस्टर ज़्यादा डिपेंडेंट थे फूड वगैरह के लिए, किस पे? प्लांट्स पे। काफ़ी ज़्यादा सेलुलोज खाते थे, उसका डाइजेशन के लिए हमें यूनिफॉर्म अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज की डेट में हमारे फूड रिक्वायरमेंट में इतना सेलुलोज नहीं है, काफ़ी टाइम से हम सेलुलोज का उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये रूडिमेंट्री होती गई और आज की डेट में ये फुली रूडिमेंट्री है। कई बार इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम अपेंडिक्स को सर्जिकली डॉक्टर हटा देता है। ये हो गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहाँ खाना बिल्कुल नहीं जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर खाना यहाँ गया, अटक गया, तो शायद तक इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना ट्रेवल किया, ट्रेवल करके ये चला गया यहाँ रेक्टम में। किस में? रेक्टम में। और रेक्टम के बाद में वो चला गया एनएस में, और एनएस से निकल गया वो बॉडी से बाहर। मैंने पहले भी बोला था स्टूल और फेकल मटेरियल जो यहाँ से बॉडी से बाहर निकलते हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऐसे रिमेनेंट्स हैं जो अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। ये डायग्राम आप छाप लो और याद कर लो। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना डिटेल्ड नहीं बताया है, नॉर्मल ही बताया है, आप फिर भी याद कर लेना ये सारे पार्ट्स। अब ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल पूरा का पूरा। अब एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हमारे पास दो चीज़ें और थी। क्या थी? ग्लैंड्स। क्या थी? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में देखो, एक तो ये लीवर है, ये क्या है? लीवर। और ये है पैनक्रियाज। ठीक है, लीवर का सिक्रेशन सारा का सारा इकट्ठा होता है गोल ब्लैडर में। किसमें? गोल ब्लैडर में। लीवर बहुत सारी केमिकल्स बनाता है और वो सारे के सारे इकट्ठे कौन करके बैठा रहता है? गोल ब्लैडर। और समय आने पे वो गोल ब्लैडर इन सबको सिक्रेट कर देता है। अब देखो ये लाइन गई गोल ब्लैडर से यहाँ, और ये है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी अपने एंजाइम्स और केमिकल सिक्रेट करता है। तो ये है कॉमन डक्ट पैनक्रियाज की और लीवर के से निकलने वाले की। ये डक्ट कॉमन है, एक जैसी है, जो कि यहाँ इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, जो कि एक ड्यूडेनम पार्ट में आके खुलती है, और इस डक्ट को बोलते हैं हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट।
ये आपके काम का नहीं है। आप एक बार ये याद रखिए, जो लीवर से जो केमिकल आ रहा है और जो पेनक्रियास से केमिकल आ रहा है वो इस पार्ट में खुलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, ठीक है। और ये केमिकल कहाँ किस काम में आता है, डाइजेशन के हमारे काम में आता है। और ये वाला डायग्राम आपका पूरा कंप्लीट हमने समझा दिया है, पूरा का पूरा लेवल डायग्राम है, आपको इसको नोट कर लीजिए और ये याद कर लीजिए। थैंक्स।